वंदे पुरुषोत्तमम। साधारणतः हम लोग यही समझते हैं कि भगवान अलग होते हैं और मनुष्य अलग होते हैं। शायद भगवान जो करते हैं मनुष्य वो कर नहीं सकते हैं। इस तरह का हम लोगों के अंदर एक भावना रहती है कि जो कार्य भगवान कर लेते हैं और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं और उनके अंदर अलौकिकता है, दिव्यता है, ये सारी चीज से भरा हुआ है। लेकिन एक साधारण मनुष्य उनसे भिन्न है और वो नहीं कर सकते हैं। इस बात को जब परमदयाल श्री ठाकुर जी के सामने रखा गया, आज इस परमदयाल इस बात के सामने इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आज हम लोग जानेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि यदि ये भगवान और मनुष्य में भिन्नता है, भगवान और मनुष्य में भिन्नता है, तब तो वो आसमान के भगवान बन के ही रहते। वो पुरुषोत्तम या देह धारण करके आने की उनकी कोई जरूरत नहीं होती। वो जब देह धारण करके आए हैं और उस देह में लीला कर रहे हैं, तो जिस तरह से एक साधारण मनुष्य के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएं होती है, तो चाहे वो भगवान कहे चाहे पुरुषोत्तम कहे, जो भी कहे, उनके भी देह में वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसीलिए देह धारण करके जो इस धरती पर आते हैं, तो उनके द्वारा जो क्रियाकलाप की जाती हैं या जिस क्रियाकलाप को दर्शाया जाता है, वो क्रियाकलाप कोई भी देहधारी मनुष्य उसे कर सकता है। ऐसा कोई अलौकिकता उन्हीं के द्वारा दिखाया नहीं जाता है जो एक साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। ये बात तो नोटेड पॉइंट है, इसमें ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कार्य एक मनुष्य नहीं कर सकते हैं। सब मनुष्य उनके द्वारा दर्शाए गए कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उस चीज को दिखाना चाहते हैं। वो एक आचार्य की तरह है, वो एक प्रैक्टिकल मैन है और वो प्रैक्टिकल मैन के रूप में आते हैं। हम सबको सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड टीचर भी हैं। तो जो वर्ल्ड टीचर बनकर, जो विश्व गुरु बनकर के वो आए हैं, हम सब लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो जो जो चीजें वो हम लोगों को बताते हैं, हम लोग निश्चित रूप से उस कार्य को कर सकते हैं। जो कार्य हम कर सकते हैं उस कार्य को ही प्रभु ने बताए हैं और उस कार्य को दर्शाए हैं। जरूरत है उस कार्य को हमें प्रैक्टिस करना, क्योंकि विगत अनंत जन्म से हमारे पास जो संस्कार हैं वो परम पुरुष का संस्कार नहीं है, सबके पास नहीं है। हो सकते हैं लाखों में एक आध लोगों के बाद 5 परम पुरुष के संस्कार हैं, वो तो पता लग जाएगा जब हम स्वयं उसको पालन करेंगे। प्रभु को आइडियल या आइकन मान करके जब हम चलेंगे और जब कंपेयर करेंगे उनके जीवन से और हम अपने जीवन से, तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम कितना पतित हो चुके हैं। अब इस पुरुषोत्तम की जो पुरुषोत्तम नर रूप में इस धरती पर वो अनेकों बार आए हैं और इस बार भी ठाकुर अनुकूल के रूप में आए हैं, लोकपाली बनकर, लोक शिक्षक बनकर। यानी कि जो साधारण मनुष्य के दैनंदिन जीवन में जो चीजें आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए प्रभु का आविर्भाव होता है और वो मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्य तनु धारण करके आते हैं। और वो तनु का कारण भी यही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि एक मनुष्य जो चीज करना चाहता है, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ। तो उनके बताए हुए जो बात है, उस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा और उस बात को जब हम समझ जाएंगे, तब जाकर के हमारी जीवन में किसी भी तरह का कोई समस्याएं नहीं आएगी। आशा करता हूँ प्रभु का जो मैसेज है, उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, हम सबके जीवन में एक अमूलतूल परिवर्तन के लिए ये होता है। यदि हम उनके वाणी को जीवन में परिपालन करें, निश्चित रूप से एक समृद्धि, एक सुखाद अनुभूति हम लोगों के जीवन में होती है
और उनकी ये जो वार्ता है वर्तमान कलयुग में नितांत इसकी आवश्यकता है। लेकिन इनका प्रचार प्रसार हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और जिस वजह से हम घर घर तक प्रभु के इस अमृत वार्ता को पहुंचाने में उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। आशा करता हूं आने वाले दिनों में हम सभी लोगों के प्रयास से हम प्रभु की इस वार्ता को लेकर घर घर तक पहुंचेंगे और प्रभु को हर घर में स्थापित करेंगे, ताकि इस दुनिया एक बार फिर सुनहरा हो, इस दुनिया में कोई दुखी ना हो, सबके घर में खुशहाली हो, सुख और समृद्धि से सब लोग भर जाएं और प्रभु को लेकर के आनंद में अपने जीवन बिताएं। वंदे